आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आखिर कौन थी अतिया फैज़ी कि उस वक्त की मशहूर शख्सियत इनके इश्क में डूब खो जाते थे। उर्दू शायरी के शायर मशरिक अल्लामा इकबाल और मशहूर मुहक्किक तारीखदान मौलाना शिबली नुमानी अतिया फैज़ी के जुल्फ़ों के असीर हो गए थे। यानी उनके इश्क में वो डूब गए थे और दोनों प्यार करने लगे थे। एक वक्त ऐसा आया कि आपस में रकाबत भी बढ़ गई। अतिया फैज़ी के सिर्फ दीवाने ये दो ही नहीं थे, और भी बहुत ही लंबी लिस्ट है। अतिया फैज़ी के चाहने वालों में बहुत से अदीब, शायर, रऊस अमरा लोग मौजूद थे। तो आखिर अतिया फैज़ी कौन थी? आइए हम आपको बताते हैं। अतिया फैज़ी एक अरबी नज़ाद थे। उनके वालिद अली हसन आफंदी जो कि तुर्की में थे और ये हिंदुस्तान भी शिफ्ट हो गए थे और इन्हें अफ़गानिस्तान का गवर्नर भी बनाया गया था। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तिजारत पेशा था उनका। बम्बई से लेकर काटीवार और पूरे तुर्की तक इनका बिजनेस था। अली हसन आफंदी की बेटी अतिया थी और ये 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। ये उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तुर्की की बहुत ही मालूमात थी और ये बहुत ही ज़हीन तालिबा थी। आपको मालूम होनी चाहिए कि इंडिया से पहली बार किसी मुस्लिम महिला को कैम्ब्रिज जो है स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए भेजा गया था। अतिया फैज़ी ने गांधी जी का ऑटोग्राफ लिया था। वो भी एक इतिहास में एक अलग कहानी है कि जब वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो अतिया फैज़ी उसी जहाज़ में सफ़र कर रही थी और गांधी जी से ऑटोग्राफ लेने के लिए गांधी जी को पेन की जो निब थी वो चुभा दी थी, जिससे खून निकला था और उस खून से उन्होंने ऑटोग्राफ लिया था। अतिया फैज़ी उर्दू अदब की बहुत ही दिलदार थी और उनके घरों पे बराबर महफिलें सजती रहती थी। अतिया फैज़ी खुद एक म्यूजिशियन, पेंटर और अदीब थी। बाद में खतूत से पता चला कि अतिया फैज़ी का जो इश्क था वो अल्लामा इकबाल और सैयद शिबली नुमानी से चल रहा था, ऐसा कहा जाता है। शिबली नुमानी जो कि बुढ़ापे में इश्क का भूत सवार हुआ था। राज इलाहाबादी का शेर है कि जो जो उम्र बढ़ती है दिल जवान होता है, राज कितना गहरा है इन सफ़ेद बालों में। ये हाल मौलाना शिबली नुमानी का था। मौलाना शिबली नुमानी की पहली बीवी का इंतकाल 1900 में हुआ था। दूसरी बीवी का इंतकाल 1905 में हो गया था। उसके बाद 1906 से 11 तक या 12 तक आप कह सकते हैं कि इनका इश्क का परवान चढ़ा। हालांकि अतिया फैज़ी को पहले से जानते थे, उनके घर से आना जाना रहता था और उनके फादर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। शिबली नुमानी बुढ़ापे में उन्हें इश्क का भूत सवार हुआ था और वो एक जगह वो लिखते हैं कि अगर आप नहीं लिख रहा हूं, तुम लिख रहा हूं, ताकि तुमसे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी होती है। जब अतिया फैज़ी यूरोप गई थी तो मौलाना शिबली नुमानी चाहते थे कि उनके लिए एक रुमाल जिस पे अतिया फैज़ी का नाम लिखा हो और साथ में अपनी एक फ़ोटो यूरोप भेजे, लेकिन वो भेज नहीं पाए। इससे एक कहानी है कि वो एक बार लखनऊ आ रही थी। उन्होंने खत लिखा था और लिखा था कि मैं इनके घर ठहरूंगी। एक कोई नाम है जो मैं भूल रहा हूँ। तो इन्होंने एक लेटर लिखा कि मेरे रहते हुए अगर आप लखनऊ में किसी दूसरे घर रुकेंगी तो ये मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। और ऐसे और खुदा और जब यूरोप जा रही थी तो इन्होंने एक नज़्म लिखा था, खुदा हाफिज़, जो उस वक्त बहुत मशहूर हुई थी। बीच में अतिया फैज़ी इनके लेटर का जवाब नहीं दे पा रही थी तो इन्होंने बज़ाब्ते एक ख़त लिखा था, आखिर हमसे क्या गलती हो गई है जो आप इस तरह से मुझे से नाराज़ हैं, जवाब नहीं देते हैं।
शिबली नोमानी की जो शायरी अगर आप देखेंगे तो शायरी अतिया फैज़ी के इर्द-गिर्द ही घूमती है, उसी के लिए उन्होंने शायरी की है। वहीं जब एक बार अतिया फैज़ी की मुलाकात यूरोप में अल्लामा इकबाल से हुई, अल्लामा इकबाल से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और अल्लामा इकबाल से उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। ये दोस्ती मौलाना शिबली नोमानी और अल्लामा इकबाल में एक रक़ाबत भी पैदा की। अल्लामा इकबाल अतिया फैज़ी से बहुत ज़्यादा करीब हो जाते, रात में उनको ख़त लिखा करते थे, यहाँ तक कि अपनी गज़लें, नज़में जब लिखते थे, तो वो अतिया फैज़ी को भेजते थे। एक उनकी बुक आई कि माय डियर मिस अतिया, जो 1909 और 1910 के बीच के ख़तों का कलेक्शन है। वो ख़त में अतिया फैज़ी को अपने घर के मसाइल, अपनी शायरी के बारे, अपने दिल के एहसास और जज़्बात को वो बयान करते हैं। और जब ये किताब आई माय डियर मिस अतिया, इसे देखकर शिबली नोमानी को बहुत ही ज़्यादा उनको धक्का लगा। उन्होंने अतिया को लिखा कि उम्मीद है मैं जल्द ही आपके लिए भी एक कोई ना कोई किताब लिखूँगा। ये दोनों हज़रात जब इश्क में डूबे हुए थे तो एकाएक 1913 में मिस अतिया फैज़ी की शादी 1913 में उनकी शादी हो गई। उस वक्त के मशहूर पेंटर थे रहमैन से हो गई। रहमैन जो कि एक यहूदी थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये शादी की खबर सुनी तो ये दोनों बुजुर्ग यानी दोनों बुजुर्गों का यानी शिबली नोमानी और अल्लामा इकबाल के जज्बात ठंडे हो गए और रहमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया। उस पर मौलाना शिबली नोमानी ने शेर लिखा, बुताने इंद काफिर कर लिया करते हैं मुस्लिम को, अतिया की बदौलत आज एक काफिर मुसलमान हो गया। मौलाना शिबली नोमानी की शायरी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादातर शायरी जो है वो अतिया फैज़ी के ही इर्द गिर्द घूमती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अतिया फैज़ी जो थी बहुत ही तेज़ दिमाग की थी और अदब से बहुत ज़्यादा शौक़ था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अतिया फैज़ी 52 साल के बूढ़े मौलाना शिबली नोमानी से इश्क करती या एक शायर से इश्क करती, जबकि अतिया फैज़ी एक रईस ख़ानदान की थी और वो एक बहुत ही ज़्यादा ऐश वाली लाइफ गुजारी थी। तो वो क्या हम कह सकते हैं बेवकूफ़ थी जो इनसे शादी करती। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रहमैन जो कि एक बहुत बड़े मशहूर वर्ल्ड फेमस थे, उनसे शादी करके अपनी लाइफ गुजारी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अतिया फैज़ी ने इन दोनों को मेरे हिसाब से मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ़ी बनाया, लेकिन मजबूरी थी इन दोनों के नाम से साथ अपना नाम जोड़ना, क्योंकि उस वक्त के ये मशहूर शख्सियत थी। इनके ज़रिए बहुत लोगों से, अदीबों से इनकी मुलाकात हुई है। आपको क्या लगता है कि अतिया फैज़ी ने वाकई इन दोनों शख्सियत को यानी मौलाना शिबली नोमानी और अल्लामा इकबाल को बेवकूफ़ बनाया इश्क के नाम पे या नहीं? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।